हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृत्त के बारे में। और जो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग इससे पहले जान चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है। इससे पहले अगर जिसने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख ले, उससे आपको पता चलेगा कि आप त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं और किसी वृत्त की अगर आपको ज्ञात करना है उसकी परिधि वो कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल 12.1 जो प्रश्नावली है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखा, दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्रमशः जब बोला जाए तो पहले वाले के लिए इतनी होगी, दूसरे वाले के लिए इतनी हो जाएगी। ये दी गई पहले वाले के लिए 19 है, दूसरे वाले के लिए 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। मतलब है कि त्रिज्या दी गई है, आपको परिधि निकालना है दोनों वृत्तों की और फिर उन दोनों को जोड़ना है। फिर जोड़ेंगे वो परिधि आ जाएगी किसकी, किसी तीसरे वृत्त की। बस उससे आपको त्रिज्या उसकी ज्ञात करना है, जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या है ना, उससे आपको फाइंड आउट करना है त्रिज्या। आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको। तो आप पहले क्या करें, इन दोनों वृत्त की क्या निकाल लें, परिधि निकाल लें। क्योंकि इन दोनों की परिधि जब जोड़ेंगे तो तीसरा वाला जो वृत्त है इन दोनों के योग के बराबर है ना परिधि। तो मान लें पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, पहले वृत्त की परिधि मतलब सी से होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा परिधि यानी C1 यानी पहले वृत्त की परिधि ये हो जाएगी 2 पाई r। अब 2 पाई r C1 में 2 हो जाएगा गुणे 22/7 हो जाएगा और गुणे r का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, तो सॉरी 19 है, 19 रख दें। अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा नहीं तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो अभी जब जोड़ेंगे तो दोनों पे पाई आ जाएगा। तो हम पाई का मान चाहो तो आप रखो, चाहो तो ना रखो, क्योंकि अभी बाद जोड़ा जाएगा ना तो पाई पाई जुड़ जाएगा आराम से। तो आप इसको चाहो तो ना रखो, यहाँ पर पाई का मान ऐसे रख दो। 19 दूना हो जाएगा 38 पाई। ये हो गया किसका मान, C1 का मान, मतलब पहली परिधि आ गई। C को हमने बताया है सर्कमफेरेंस बोलते हैं यानी परिधि बोला जाता है, इसलिए C1 लिख दिया। फिर C2 रखेंगे क्या, C2 का मान हो जाएगा 2 पाई r, फिर 2 पाई r, चाहे इसको r1 बोल दो क्योंकि दो त्रिज्या है ना, इसको बोल दो r2। अब हो जाएगा C का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान पाई लेंगे तो r का मान कितना है 9। अब ये हो जाएगा कितना 9 दूनी 18 और पाई, दोनों को जोड़ेंगे। अब मतलब जो तीसरा वृत्त है लिखा है ना कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, किसकी, उस वृत्त की जिसकी परिधि इन दोनों के बराबर योग के बराबर है। तो बताओ जो नया वृत्त बनेगा तो नए वृत्त की परिधि क्या होगी, तो लिखेंगे नए वृत्त की परिधि। आप इस तरह से लिख सकते हैं, नए वृत्त की परिधि क्या है बताओ, नए वृत्त की परिधि हम इधर लिख लेते हैं। जो नए वृत्त की परिधि होगी इन दोनों के ये वाली और ये वाली जुड़ेगा ना, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा। तो 38 और 18 8 8 16 की 6 आप लिख सकते हैं और फिर 1 और 3 4 हो जाएगा और एक 5 यानी 56 और पाई, मतलब 38 पाई और 18 पाई 56 पाई आ जाएगा। 56 पाई आ गया। अब आपको पता है कि इसकी परिधि आ गई कितनी 56 पाई, यहाँ त्रिज्या निकालना है। तो आप बताएं परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, ये हो जाएगा परिधि का सूत्र। बराबर परिधि है कितनी, ये है 56 पाई। अब पाई से पाई कट जाएगा और फिर r बराबर ये 2 गुणे में है बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 56/2। अब हो जाएगा 56 एकम 6 सॉरी 2 एकम 2 और फिर यहाँ पर r बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 यानी 28 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या आ जाएगी, बड़े वाले की त्रिज्या आ जाएगी। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये रहा पहला। और अब हम देखने वाले हैं कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कौन। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, फिर वैसे क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्त हैं, पहले की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की है 6 सेंटीमीटर। और उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, इस बार परिधि नहीं क्षेत्रफल दिया गया है, इन दोनों वृत्तों के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वृत्तों को पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया। एरिया 1 हो जाएगा कितना, पाई r स्क्वायर 1। क्यों, क्योंकि पहले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो हो जाएगा a1 पाई का मान पाई रखो क्योंकि जोड़ना है। अब ऐसा ना रखो पता नहीं ना कटे, क्योंकि 7 है नहीं यहाँ पर, नहीं तो 7 होता तो कट जाता, 7 14 यानी 7 के मल्टीपल होते तो कट जाते, लेकिन 7 का मल्टीपल है नहीं। और ये हो जाएगा r का मान 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r का मान 8 है, तो यहाँ पर r का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 8 × 64 पाई। ये आ गया a1 का मान, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। फिर a2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर होता है
लेकिन दूसरा आर है, ठीक। तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई का मान पाई ही रखो और आर का मान 6 है तो 6 रख दो। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 पाई। अब ये दोनों का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। लेकिन जो तीसरा वृत्त है, नया वृत्त है, उसका क्षेत्रफल क्या है, दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर ही जबकि दिया गया है, आप उसे लगा लें, सिंपल है। अब 64 और 36 जोड़ दें कितना आ जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, लिख दो आप, नए वृत्त का क्षेत्रफल या बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिख दो 36 पाई और प्लस 64 पाई, क्योंकि योग के बराबर है ना। आप ऐसे जोड़ भी सकते हो, डायरेक्ट 100 लिख सकते हो, 100 पाई, ये 100 पाई आ गया। अब बताया गया है कि उसका क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। अब क्षेत्रफल दिया गया है तो उससे त्रिज्या निकाल सकते हो, कैसे, आप लिखो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये रख दिया आपने। बड़ा क्षेत्रफल है इसलिए आप आर बड़ा लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में आर आर आप मान चुके हो, छोटा आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कितना, 100 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर, आर कैपिटल लिखते हैं, इसमें डाल देंगे, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 और फिर आर बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर लगा हुआ है, इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा, 100 को लगा देंगे रूट में, तो ये हो जाएगा 100 का रूट निकालो, वर्गमूल निकालो, कितना आ जाएगा 10। तो आर बराबर कर दो, ये भी डाल देना 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप सवाल को हल कर सकते हैं। यानी जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया रहे तब त्रिज्या निकाल सकते हो, परिधि दी जाए तब त्रिज्या निकाल सकते हो, कब, जब परिधि का मान दिया जाए, सूत्र रख के आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन ये है, आइए पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन कौन सा, फिर आराम से लगाते हैं। इसमें क्या करें, पहले लैंग्वेज समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर उसी के अकॉर्डिंग करते जाइए, आराम से हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक लिखा हुआ, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, व्यास समझते हैं, मान लो ये इधर हम पहिया बना रहे थे, ये पहिया बनी है और इस तरह से ये व्यास मतलब होता है ये यहाँ तक, ये कितना है व्यास 80 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास नहीं बल्कि क्या रखनी है, त्रिज्या लगानी है, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 40 सेंटीमीटर। और फिर कहा यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, चाल कितनी रहेगी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए का जो चक्कर है वो ज्ञात करना, मतलब कितने चक्कर लगाएगी पहिया 10 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको, तो ये चीज ध्यान में रहे, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यूनिट दिए रहे, मतलब मात्रक जो है वो अलग अलग दिए रहे। जैसे यहाँ पर देखिए व्यास जो है वो सेंटीमीटर में है, समय मिनट में है, यहाँ पर किलोमीटर में चाल आ गई है, और समय भी घंटा में दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम लोग एक में बदलेंगे, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, ये वाला जो मिनट है मिनट में रहने दो, इस घंटे को क्या कर लो मिनट में बदल दो, और किलोमीटर को मीटर में बदल दो, क्योंकि सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ओके, अब देखो लिखा हुआ है त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी बच्चा 80/2, क्योंकि व्यास दिया गया है ना, 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। आप इस तरह से लिख ले 40 सेंटीमीटर। लेकिन त्रिज्या जो है वो मीटर में हमको क्या करना है, अब इसको मिटा रहे हैं, त्रिज्या लिखना है मीटर में। अच्छा मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है तो कितना मीटर होगा, 1 मीटर होगा, ठीक। लेकिन कैसे, 100 से भाग दोगे तभी तो पता चलेगा। यानी जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं क्या हो जाएगा, तो 100 से भाग देते हैं, तो इसको भी 100 से भाग दे दो, तो हो जाएगा 40/100। अब ये वाला कट जाएगा, यानी 4/10 आएगा। 4/10 रखे रहे भी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो इधर कितना आ जाएगा 4/10, आप यहीं से काट करके लिख सकते हैं, इसको मिटा दो, 4/10 लिखा हुआ, ठीक, त्रिज्या में। फिर उसके बाद में चाल है, तो चाल लिखते हैं हम लोग, चाल बराबर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख दें किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब इस 66 किलोमीटर 6 को सही बना दें, 66 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल देंगे, अब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो लिखेंगे 66 और गुणे, किलोमीटर है ऊपर तो किलोमीटर में लिख देंगे 1000, और प्रति मतलब लगा बटे, तो बटे लगा देंगे, और फिर घंटा है तो 1 घंटे में, ये घंटा है ना, प्रति घंटा मतलब हर 1 घंटा, इस घंटे को मिनट में बदलेंगे तो मिनट हो जाएगा 60। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब काट दो, ये इससे कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 एकम 6, चाल आ जाएगी कितना, ये हो जाएगी 11 और 00, यानी 1100 मीटर प्रति मिनट, ये हो जाएगी उसकी चाल। अब हमको ये पता चल गया, क्योंकि समान राशियां, यहाँ पर भी मीटर आ गया और यहाँ पर भी मीटर आ गया। अब हमको क्या करना है, मिनट यहाँ पर है और मिनट यहाँ पर, अब सब सेम हो गया। अब क्या करना है, तुमको निकालना है कि पहिया कितने चक्कर लगाएगी। तो
और ये जो चाल है, चाल आ गई है आपकी कितनी, चाल आई है 1100 मीटर प्रति मिनट। अब ये चाल दिया गया है, यहाँ पर समय दिया गया है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकाल करके फिर आराम से आप चक्करों की संख्या निकाल सकते हैं। तो चक्करों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल, तो चाल लिखेंगे गुणे समय, तो समय लिख देंगे। अब चाल कितना, चाल है 1100 और गुणे समय 10, तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक, अब 11,000 क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक, ये 11,000 मीटर आ गया। अब आपको जब दूरी पता है, तो जब भी परिधि और दूरी के बीच में संबंध ज्ञात करना हो और चक्कर निकालना है, तो परिधि का सूत्र लगाना है आपको। तो आपको तुरंत क्या करना है, इधर एक लाइन खींचनी है और फिर या यही लिख दो, मान लो n चक्कर लगाएगा और गुणे जितने चक्कर लगाएगा उतनी परिधि होगी उसकी, तो परिधि हो जाएगी उतनी दूरी होगी, परिधि नहीं होगी, मतलब परिधि से गुणा करेंगे, तो 2 पाई r बराबर हो जाएगा 11,000। ठीक, अब देखो यहां पर मान लो ये पहिया है, ये पहिया एक चक्कर लगाएगी तो इतनी दूरी खुल जाएगी, इतनी पूरी पहिया की एक चक्कर होगा वो दूरी होगी। तो मान लो n चक्कर में इतनी दूरी तो गई है, तो मान लो n चक्कर लगाया उसने। अब n चक्कर लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको मिटा करके और ये लिख देंगे। अब इसका मान रखेंगे, तो n हो जाएगा n गुणे 2 का मान 2 गुणे पाई का मान 22/7 और r का मान 4/10, जैसा कि यहाँ पर आया है, और बराबर ये हो जाएगा 11,000। ठीक, अब ये हो जाएगा n बराबर, n बराबर क्या होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा उधर चला जाएगा, ये नंबर पूरा 11,000 के पास, तो 11,000 ये आ गया। और n ये दो किसमें गुणे में है ना, n के, तो उधर बटे में चला जाएगा, तो बटे में आएगा। तो ये 22 भी गुणे में है, तो 22 भी बटे में आ जाएगा, और फिर 4 भी है तो 4 भी आ जाएगा, और फिर 7 ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे है ना, तो उधर चला जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और गुणे फिर हो जाएगा 10, ये लिख दो 10। अब इसको काट देना है आपको, कैसे काटना है ये देखो, मैं बता रहा हूँ काटने के लिए, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर दिखना चाहिए। अब देखो यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 दूना 22, और ये पूरा आ जाएगा 3 0। ठीक, और फिर यहां से हो जाएगा 11, ये 10 का गुणा हो जाएगा, 10 का गुणा 1000 से, तो 10,000 गुणे 7 और बटे ये हो जाएगा 2 गुणे 4। अब देखो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, इसको काट दो, अब यहाँ पे काटो, 4 एकम 4 और इसको काटो, 4 दूनी 8, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, काटोगे आप ना, तो 4 दूनी 8 हो गया, इसमें कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया, 4 पंचे 20 हुआ, फिर ये डबल जीरो आ जाएंगे, तो डबल जीरो लगा दो, ये आ गया कितना 25 डबल जीरो गुणे 7, ये 2 ऊपर का है कटा वाला, नहीं तो ये नीचे समझो, और बटे ये कट गया 4 आ गया। अब काटना है इसको इससे, तो 4 एकम 4 कट जाएगा, डबल जीरो जिसके लास्ट में होता है 4 से कट जाता है, ध्यान रखें। अब देखो 4 एकम 4 हुआ, और यहाँ पर 4 छंग 24 हो जाएगा, और एक बचेगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, और फिर 4 एक छंग 24 हो जाएगा, एक बचेगा 4 दूनी 8 और 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 625 गुणे 7, 625 को 7 से गुणा करो, तो बचे 35 के 5 और हासिल आया 3, और फिर 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और हासिल आया 1, तो 7 बचे 35 1, तो सॉरी 7 6 42 43। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा इतना क्या चक्कर, इतने चक्कर लगाएगी पहिया, ठीक, इस तरह से ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।